हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रवास के बारे में। प्रवास क्या है, प्रवास के प्रकार कितने होते हैं और प्रवास के क्या क्या कारण हैं। इन 3 टॉपिक पर आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह क्लास 12th के लिए है, मतलब कि क्लास 12th के लिए है और लोगों के लिए भी है जो इसको पढ़ना चाहते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रवास होता क्या है। देखिए, जनसंख्या में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। जैसे कोई जनसंख्या है, वो एक जगह से दूसरे जगह में जाकर के रहने लगती है, जाकर के बस जाती है, तो उसे प्रवास कहते हैं। ठीक है, मतलब परमानेंट के लिए। जैसे कोई मान लीजिए 10 लोग यहाँ पर रहते थे, और जैसे मान लीजिए पटना है, ठीक है, 10 लोग पटना में रहते थे, वो किसी काम से या रोजगार की तलाश में दिल्ली में जाकर के रहने लगे, यानी वहाँ पर बस गए। अब यहाँ से सब कुछ घर द्वार उजाड़ करके वहाँ पर चले गए और वहाँ पर बस गए हमेशा के लिए। ठीक है, वहाँ से अब इनको नहीं आना है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रवास। ठीक है, मतलब कि कोई भी लोग एक जगह से दूसरे जगह में जा कर के अस्थायी रूप से बस जाते हैं, तो उसको प्रवास कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे 10 लोग यहाँ से मान लीजिए पटना से दिल्ली चले गए काम करने के लिए 10 साल के लिए। ठीक है, 10 साल के लिए काम करने गए, फिर इनको वापस आना है, तो ये प्रवास नहीं हुआ। ठीक है, जैसे पटना से दिल्ली गए और वहाँ से फिर इनको वापस अपने घर ही आना है, तो ये प्रवास नहीं हुआ। ठीक है, प्रवास में होता यह है कि परमानेंट के लिए लोग जाकर के वहाँ पर बस जाते हैं। ठीक है, अस्थायी रूप से जाकर के बस जाते हैं, तो उसको प्रवास कहते हैं। चलिए, अब प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। ठीक है, मतलब कि प्रवास जो मतलब कि कितनी हुई है, क्या हुई है, इन सब की गणना 2 आधारों पर की जाती है। पहला जो जन्म का स्थान पर, ठीक है, पहला जन्म स्थान के आधार पर, और दूसरा है निवास स्थान के आधार पर। देखिए, जन्म और ये तो समझ गए कि मतलब कि ये 2 आधारों को, चलिए मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखिए, जन्म स्थान के आधार पर मतलब कि जिस व्यक्ति का जन्म यहाँ पर हुआ था, ठीक है, जितने व्यक्ति का जन्म यहाँ पर हुआ था, वो जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे जगह पर जाकर के बस गए, तो उसको प्रवास कहते हैं। ठीक है, और निवास स्थान के आधार पर कैसे, कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर बहुत सालों से निवास कर रहा था, ठीक है, मतलब कि वो अमेरिका से आया था, ठीक है, अमेरिका से आया और पटना में आकर के बस गया। ठीक है, यहाँ पर 10 साल रहा, यानी पूरा स्थायी निवासी के रूप में, और उसके बाद फिर यहाँ से जो है दिल्ली में निवास करने लगा जा कर के। ठीक है, मतलब कि यहाँ घर द्वार उजाड़ दिया, वहाँ दिल्ली में जा कर के बस गया, तो इसको भी प्रवास कहते हैं। मतलब कि परमानेंट के लिए जो चले जाते हैं उसको प्रवास कहते हैं, सिंपल। ये तो समझ गए कि जन्म स्थान के आधार पर, निवास के स्थान पर, सॉरी निवास के जो है आधार पर किसे, जन्म का स्थान पर कैसे, कि जन्म स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, तो वो उस आधार पर जो है प्रवास कह सकते हैं इसको। और निवास स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं, यानी अस्थायी निवास जहाँ पर कर रहे थे उसको छोड़ करके चले जाते हैं, तो उसको भी प्रवास कहते हैं। अब चलिए, प्रवास के 2 मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। एक है आंतरिक प्रवास, यानी कि आंतरिक प्रवास का मतलब कि जो देश के भीतर ही होता है, मतलब वैसा प्रवास जो देश के भीतर ही होता है उसको आंतरिक प्रवास कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक होता है जो कि देश से बाहर और अन्य देशों से देश के अंदर। ठीक है, मतलब कि कुछ लोग जो है भारत आते हैं और कुछ लोग भारत से दूसरे देश में बसने के लिए चले जाते हैं, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जान मिल लेते हैं कि आंतरिक प्रवास क्या होता है। जब एक राष्ट्र के लोग उसी राष्ट्र के अंदर किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसे आंतरिक प्रवास कहा जाता है। मतलब कि चाहे दिल्ली से आप पटना जाएं या पटना से दिल्ली आएँ या दिल्ली से मुंबई चले जाएं, तो भी वो आंतरिक प्रवास कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के लोग अगर मध्य प्रदेश जाकर के बसते हैं, तो उसे हम आंतरिक प्रवास कहेंगे। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराएं आती हैं। कौन कौन, ग्रामीण से मतलब कि गांव से गांव,
और गांव से नगर, मतलब कुछ लोग गांव से गांव में जाकर बसते हैं और कुछ लोग एक गांव से नगर में जाकर के बसते हैं, और कुछ लोग एक नगर से दूसरे नगर में जाकर के बसते हैं, और कुछ लोग हैं जो नगर से गांव में जाकर के बसते हैं। मतलब ये चार जो है आधार पर आंतरिक प्रवास होता है। ठीक है, ये समझ गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं, ये देखिए। जब कोई व्यक्ति या समूह एक देश की सीमा को पार कर दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में ही जो कुछ लोग रहते हैं वो जा कर के अमेरिका में बस जाते हैं, मतलब कि यहाँ से पूरा छोड़ करके अमेरिका में जा कर के बस जाते हैं अस्थायी रूप से, तो उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। या कुछ लोग अमेरिका से आकर के भारत में बस जाते हैं तो उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में जाकर के बसते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को देशों के नियमों के अधीन ही संभव है। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मतलब जो होता है वो दो देश के नियम अगर अनुकूल हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका और भारत का ही ले लीजिए, तो भारत का अगर ऐसा कानून है कि अमेरिका के लोग आकर के यहाँ पर बस सकते हैं, तभी आप यहाँ पर जो है अपना प्रवास कर सकते हैं, मतलब कि जो है यहाँ पर आप अस्थायी रूप से रह सकते हैं। या अमेरिका का कानून ऐसा है कि भारत के लोग आकर के यहाँ पर बस सकते हैं, तभी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संभव है, वरना संभव नहीं है। चलिए, प्रवास के कुछ कारण भी हैं, क्या क्या कारण है उसको जानते हैं। ठीक है, दो कारक वैसे हैं, कारक या कारण इसके सेम ही हैं। ठीक है, अलग अलग मत समझिएगा, इसके कारण और कारक दोनों सेम ही है। देखिए, एक है प्रतिकर्षक कारक, ठीक है, और दूसरा है अपकर्षक कारक, यानी प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं, या कारक या कारण वही दोनों समझिए। ठीक है, अलग अलग नहीं है। वे कारक या वे कारण जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं उसे प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में किस लिए जाते हैं, मुख्यतः गरीबी के लिए। ठीक है, गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, और कृषि भूमि पर जो जनसंख्या के भरण पोषण का अधिक दबाव है उस वजह से तंग आकर के शहर में चले जाते हैं। और संरचनात्मक सुविधाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, मनोरंजन, इन सभी को देखते हुए लोग शहर में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, इसी को प्रतिकर्ष कारण कहते हैं। इनके अलावा जो पर्यावरणीय कारक हैं जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप इत्यादि, इन सभी से जो है, और भी हैं राजनीतिक अस्थिरता, अशांति। ठीक है, इन सभी से तंग आकर के लोग जो है शहरों में चले जाते हैं वहाँ पर। दूसरा कारक है अपकर्ष कारक। ये गंतव्य स्थान के वे कारक हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग ग्रामों से नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं, जो लोगों को यहाँ से भेजते हैं। जैसे गांव में बिजली की सुविधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो लोग यहाँ से तंग आकर के दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। और जब लोग यहाँ की सुविधाओं को लालच मतलब देख करके, यहाँ की सुविधाएं देख करके, शहर की सुविधाएं देख करके गांव से आते हैं, ठीक है, जब लोग सुविधा देख करके आते हैं तो उसको कहते हैं अपकर्ष कारक। अब जब तंग होकर के जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, समझ गए, मतलब कि सुविधा देख करके आते हैं लोग तो उसको कहते हैं अपकर्ष कारक, यानी कि आकर्षित कर रहा है। और परेशानियों से तंग होकर के जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रतिकर्ष कारक, यानी कि आकर्षित को प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, मतलब कि प्रतिकर्षित कारक उसको कहते हैं। ठीक है, परेशान होकर के लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, गांवों को छोड़कर लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में रोजगार के बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना, ऊंचा वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि की सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण प्रवास करते हैं। इसको कहते हैं अपकर्ष कारक।
ठीक है। चलिए इनके कुछ और 4-5 कारक और कारण और देख लेते हैं। ये तो खैर कारण के प्रकार था कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अब क्या क्या कारण है ये जान लेते हैं हम लोग। पहला है आर्थिक कारक, ठीक है। या प्रवास के 5 कारण हैं। क्या क्या है? आर्थिक कारण, ठीक है, और असंरचनात्मक कारण आगे भी और हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक कारण किस तरह से है? ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं तथा सीमित कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने से सभी को रोजगार नहीं मिल पाता है। रोजगार के अन्य अवसर भी उपलब्ध नहीं होते हैं। नगर की सुविधाओं और आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर लोग नगरों में आकर बस जाते हैं। उद्गम स्थल पर बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी इत्यादि प्रतिकर्ष कारक लोगों को अपना स्थान छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब लोग जो है गांव से जो है आर्थिक समस्या के कारण जाते हैं तो उसको कहते हैं आर्थिक कारण, ठीक है। और असंरचनात्मक कारण किस तरह से होगा? तो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा मुख्य रूप से उच्च शिक्षा का अभाव रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन, मनोरंजन, उच्च जीवन स्तर हेतु आवश्यक सुख सुविधाओं की कमी लोगों को प्रवास करने हेतु मजबूर करती है। मतलब ये सभी कारक जो हैं क्या है? प्रतिकर्ष कारक हैं। सामाजिक कारण किस तरह से है? तो राजनीतिक कारक, सामाजिक परंपराओं के चलते प्रत्येक लड़की को विवाह के पश्चात अपने ससुराल में जाकर के रहना होता है, जिसके कारण स्त्री जनसंख्या को प्रवास करना पड़ता है। एक ये चीज़ है कि मतलब विवाह करके लोग दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो भी प्रवास ही हुआ ना, परमानेंट के लिए चले जाते हैं। दूसरा है राजनीतिक कारण। युद्ध, अशांति, स्थानीय संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, जातीय या धार्मिक दंगों के चलते सुरक्षा की कमी के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का मजबूरन देश के अंदर अन्य भागों में प्रवास करके जाना, ठीक है, मतलब कि प्रवास करना। जैसे राजनीतिक कारण के चलते मतलब कि सुरक्षा को देखते हुए या अन्य संघर्ष को देखते हुए, वहाँ पर जो है दंगों को देखते हुए, इन सभी के चलते कुछ लोग प्रवास करते हैं तो उसको कहते हैं राजनीतिक कारक, ठीक है, या राजनीतिक कारण। पांचवा कारण है प्राकृतिक या पर्यावरणीय कारक। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, सूखा इत्यादि के घटित होने के कारण प्रभावित क्षेत्रों से लोग अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास करते हैं तो उसको कहते हैं प्राकृतिक या पर्यावरणीय कारण। मतलब कि जो प्राकृतिक के चलते लोग प्रवास करते हैं तो उसको कहते हैं प्राकृतिक कारण, ठीक है। जैसे कि सूखा हो गया, चक्रवात हो गया, भूकंप आ गया, ठीक है, सुनामी आ गया, तो इसके कारण जो लोग प्रवास करते हैं उसको कहते हैं प्राकृतिक कारण, ठीक है। यह होता है प्राकृतिक कारण। अब प्रवास के परिणाम के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बारे में वीडियो आपको पहले से ही बना हुआ है, हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी मत कीजिएगा, मतलब कि लाइक कर दीजिए या फिर रहने दीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।